बदहाली की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी भारत विरोधी राग अलापने से बाज नहीं आ रहा और ऑपरेशन सिंदूर की मार के बावजूद भी पाकिस्तान और खासकर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा की अगर बात करें, जिन 9 ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने पिन पॉइंट प्रिसिशन से अटैक करके उनको ध्वस्त कर दिया था, उनकी दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू होती नजर आई है। और इस पूरी प्रक्रिया में खासकर जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की अगर बात करें, उन्होंने लगभग 3.91 बिलियन यानी कि 391 करोड़ रुपए की एक फंड रेजिंग ड्राइव भी शुरू की है। और इन सब के बीच खासकर अंतरराष्ट्रीय नजरों से बचने के लिए और खासकर एफएटीएफ की नजरों से बचने के लिए इसके लिए और भी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। और इसके लिए पाकिस्तान ने अपने डिजिटल वॉलेट्स इजी पैसा और साडा पे जैसी जो एप्स हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में मरकज की 313 नई मस्जिदों का निर्माण किया जाएगा। भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। धर्म को लेकर कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर इसकी माना जाए, क्योंकि जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद का जो नेटवर्क था, मेन उनका मरकज था, उसको ध्वस्त किया गया। और इसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत जैश ए मोहम्मद काम कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अपने मरकज, यानी कि अपने जो केंद्र हैं उनको पूरे पाकिस्तान में फैलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और उनमें से 3-4 बड़े मरकज होंगे, उसके बाद छोटे होंगे, उसके बाद छोटे छोटे मरकज होंगे, लेकिन इनको मस्जिदों का नाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर एक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फंड रेजिंग की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बताते चले कि पाकिस्तान के डिजिटल वॉलेट इजी पैसा और साडा पे जो कंट्रोल्ड है फाउंडर बाय मसूद अजहर और उनकी फैमिली मेंबर्स, क्योंकि जो फोन नंबर्स हैं कहीं ना कहीं मसूद अजहर के बेटे, उनके भाई और बाकी शैडो व्यक्तियों के नाम पर सीधे सीधे उनके खातों से जुड़े हुए हैं, वहां पर ये इस तरह के फंड रेजिंग का कार्यक्रम बना चुके हैं। और इसका मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल टास्क फोर्स है उसको कहीं ना कहीं बाईपास करना है। और लगभग 3.91 बिलियन रुपए की ये फंड रेजिंग ड्राइव की जा रही है, जिसके पीछे मकसद यह है कि ना केवल जैश ए मोहम्मद अपने आप को सुदृढ़ करे, डिसेंट्रलाइज करे अपने ना केवल आतंकी ठिकानों को, ट्रेनिंग कैंप्स को, और उसके अलावा पैसे और वेपन्स को भी उसका जखीरा खड़ा कर सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 10 सालों तक अगर ये अमाउंट मिलती है तो अगले 10 सालों तक पूरी तरह सक्षम हो जाएगा भारत विरोधी अभियान के लिए जैश ए मोहम्मद। और आपको ये बता दें कि जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था मरकज सुभान अल्लाह, उसके अलावा 4 अदर ट्रेनिंग कैंप्स, मरकज बिलाल, मरकज अब्बास, महामोना जोया और उसके साथ सरगाल ट्रेनिंग कैंप जो डिस्ट्रॉय किए गए थे भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में। और उसके बाद अब ये एक नई फंड रेजिंग की मुहिम स्टार्ट की गई है, जिसके पीछे मकसद यह है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपील की जा रही है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ना केवल पोस्टर्स बल्कि जो नेता है उनकी भाषण, उनका एड्रेस किया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में 313 मस्जिदों का निर्माण किया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि एक मस्जिद के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपए लगेंगे। और एक अपील की जा रही है, लेकिन इन सब के पीछे अगर हकीकत देखी जाए तो एक मोबाइल नंबर, जो एक डिजिटल वॉलेट अकाउंट है, वो लिंक है मसूद अजहर के भाई तला गुलजार से, और एक अकाउंट है मसूद अजहर के बेटे से। और बाकी अकाउंट जो है जो फंड रेजिंग में इन ऐप से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं या तो शैडो व्यक्ति हैं और जिनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद के नेताओं से है। और इसके पीछे मकसद यही है कि ये पैसा भारत विरोधी अभियान में जुड़ाया जाएगा। और लगभग 250 इजी पैसा वॉलेट्स हैं, वो जैश ए मोहम्मद के विभिन्न आतंकवादियों, आतंकी संगठनों के नाम है से जुड़ा हुआ है। और यह भी अपील की जा रही है कि हर व्यक्ति 21,000 रुपए का दान दे इन मस्जिदों के निर्माण के लिए। लेकिन मकसद यही है कि जब ये पैसा इकट्ठा होगा, ना केवल आतंकी संगठनों का एक पूरा ढांचा पाकिस्तान में बन जाएगा, और इसमें यह कहा जा रहा है कि 313 सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। और पहला यह है कि जो बड़े मरकज हैं वहां पर जो जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर है उसकी फैमिलीज को पनाह देने के लिए 3-4 सेंटर्स बनाए जाएंगे। उसके बाद
जो छोटे सेंटर्स हैं वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी और कहीं ना कहीं आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि मौलाना अजहर और उसकी फैमिली लाविश तरीके से वहां रह सके। इस प्लान के अंदर 3-4 लार्ज मरकज सेंटर्स बनाने का भी है, जो कहीं ना कहीं सेफ हाउस के रूप में काम करेंगे और वहां पर ट्रेनिंग कैंप भी होंगे और जो लॉजिस्टिक है हैंडलर्स को दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जैश ए मोहम्मद लगातार ये प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यही प्रयास कर रही है कि 313 मस्जिदों का जो मुखौटा एक बार फिर पहनने का क्या प्रयास किया जा रहा है। मकसद यह है कि भारत की मार जो जैश ए मोहम्मद के सेंटरों पर पड़ी है, अब एक डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरे पाकिस्तान में 313 मस्जिदें या मस्जिदों का मुखौटा तैयार किया जाएगा। बड़े सेंटर्स 3-4 होंगे जहां मसूद अजहर उसकी फैमिली आराम से रहेगी, इधर उधर घूम सकती है। कुछ और सेंटर्स हैं जहां पर लॉजिस्टिक ट्रेनिंग और बाकी चीजें दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी लॉन्ग टर्म नीति के तहत पाकिस्तान आईएस एजेंसी आईएसआई और जैश ए मोहम्मद काम कर रही है और इसको नाकाम करने के लिए भारत प्रयास तो कर रहा है, लेकिन क्या अंतरराष्ट्रीय मंच की निगाहों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जैश ए मोहम्मद का ये मुखौटा सामने आ पाएगा? बने रहिए आप हमारे साथ।